खेत में क्या माइनिंग लीगल है क्या एग्रीकल्चर लैंड में? अरे वो तो ठीक है। मैंने आके वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है, देखिए आप वहाँ पे, यहाँ पे ट्रैक्टर लगा दिया, बीच रास्ते में ट्रैक्टर लगा दिया जिससे मेरी गाड़ी निकल ना पाए। मैं इनके अधिकारियों से मिलना नहीं चाहता, ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि मिलें, मुझको नहीं मिलना अधिकारियों से। क्यों दबाव बना रहे हैं? ट्रैक्टर लगा दिया जिससे मेरी गाड़ी नहीं निकल पाए। शासन ये सोच ले, दबाव बनाने की कोशिश मत करे, ये अवैध माइनिंग बंद कराए तुरंत से तुरंत। मैंने कई बार प्रयास किया, आधे घंटे तक मेरा रास्ता रोका गया। मैंने एसपी को भी फ़ोन लगाया, निवेदिता नायडू को, उन्होंने 21 सेकंड में फ़ोन काट दिया, मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कलेक्टर मैडम को लगाया, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। सर ठीक है, आप संरक्षण नहीं दे सकते पत्रकार को। साथियों, ये हम अजयगढ़ के जिगनी में खड़े हैं। सोचिए ये जो मल्होत्रा कंपनी है वो कितनी पावरफुल होगी कि पानी के प्रवाह को रोक दिया, बीच से सड़क बना दी जिससे अवैध माइनिंग की जा सके, और प्रशासन यहाँ नज़र मारने नहीं आ रहा। तो कंपनी के सामने इतना नतमस्तक क्यों है प्रशासन, और माइनिंग अधिकारी इतना नतमस्तक क्यों है? मेरे को बार बार यही सवाल कर रहा हूँ कि रवि पटेल कभी इधर विजिट करने आते हैं या नहीं आते हैं? भाई पानी के प्रवाह को रोक दिया, इतनी बड़ी ताकत इनके अंदर अवैध खनन के लिए। आप उधर देखेंगे, यदि कैमरामैन दिखा पा रहे हो, वहाँ भी अवैध माइनिंग चल रही है, सीधे सीधे हर जगह अवैध माइनिंग चल रही है। प्रशासन चुप बैठा हुआ है क्योंकि 30 जून के बाद यहाँ पे खुदाई उदाई बंद हो जाएगी, तो उसके चक्कर में इतनी तेज मतलब डीप माइनिंग कर रहे हैं और बीचों बीच माइनिंग कर रहे हैं। ये तो अवैध है सर, इस पर प्रतिबंध लगाइए सर। यदि आप जल स्तर को गिरने से रोकना चाहते हैं तो अवैध माइनिंग पर प्रतिबंध लगाइए, क्योंकि बीचों बीच और डीप माइनिंग की जा रही है जो ये पूरी तरीके से गाइडलाइंस के खिलाफ है। इस पर प्रतिबंध लगाइए। मैंने आके वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है, देखिए आप वहाँ पे, यहाँ पे ट्रैक्टर लगा दिया, बीच रास्ते में ट्रैक्टर लगा दिया जिससे मेरी गाड़ी निकल ना पाए। मैं इनके अधिकारियों से मिलना नहीं चाहता, ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि मिलें, मुझको नहीं मिलना अधिकारियों से। क्यों दबाव बना रहे हैं? ट्रैक्टर लगा दिया जिससे मेरी गाड़ी नहीं निकल पाए। शासन ये सोच ले, दबाव बनाने की कोशिश मत करे, ये अवैध माइनिंग बंद कराए तुरंत से तुरंत। खेतों की माइनिंग के लिए किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता, ना सरकार परमिशन देती, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे माइनिंग चल रही है। देखिए यहाँ से मिट्टी को निकाला जा रहा है, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये रेता अभी निकाली गई है, ताज़ा ताज़ा निकाली गई है। कुआं खोद दिया इन लोगों ने। माइनिंग अधिकारी रवि पटेल क्या कर रहे हैं? क्या उनको दिखता नहीं है कि अवैध माइनिंग चल रही है, खेतों पर माइनिंग नहीं होनी चाहिए? ये उनको पता नहीं है? उनको तो पता है कि टेंडर 10 साल के लिए राज्य सरकार ने दे रखा है, उसका तो उन्हें नॉलेज है, लेकिन क्या इस चीज़ का नॉलेज है उनको कि खेतों में अवैध माइनिंग चल रही है? रवि पटेल माइनिंग अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ एसी में बैठने के लिए माइनिंग अधिकारी बने हैं? यहाँ पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा? ये अवैध माइनिंग पूरे आप देखेंगे चारों तरफ 1 किलोमीटर में अवैध माइनिंग चल रही है, तो सरकार इन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? मल्होत्रा कंपनी कर रही। अरे मल्होत्रा कंपनी ने टेंडर लिया है तो नदियों का टेंडर लिया होगा, खेतों का टेंडर थोड़ी लिया। ये तो प्रतिबंधित रहता है, इसका तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि भाई ये आप इधर तो कर ही नहीं सकते हो। ये तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, एग्रीकल्चर लैंड में आप माइनिंग कर ही नहीं सकते हो। लेकिन सब राम भरोसे चल रहा है पन्ना जिला में, ऐसे जेके में चल रहा है, ऐसे यहाँ चल रहा है। अधिकारी सिर्फ सो रहे हैं। माइनिंग अधिकारी रवि पटेल सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, और मुझको तो लगता है कहीं ना कहीं ये मैनेज्ड हैं कंपनियों से, नहीं तो इतनी खुलेआम इस प्रकार माइनिंग कैसे चल रही है, अवैध माइनिंग कैसे चल रही है? मेरे साथ स्पॉट पे राज बहादुर यादव जी हैं, जो कांग्रेस के हैं, पदाधिकारी हैं जिले के। ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इधर अवैध माइनिंग चल रही है, आपकी पार्टी क्या कर रही है? इन पे ध्यान नहीं दे रही, इन माइनिंगों पे? ये पूरी तरह से इनलीगल है। आज 4 सालों से यहाँ जो है क्षेत्र में, चाहे जिगनी हो, चंदौरा हो, चांदी पाठी हो, रामनई हो, बिल्कुल यहाँ पूरी तरह से निजी भूमि ध्वस्त कर दी गई हैं। यहाँ रामनई में तो बहुत सारी जो है गौचर ज़मीनें भी थी, तो गौचर ज़मीनों को भी अनलीगल तरीके से खोद करके जो है। गौचर ज़मीनें क्या कहलाती हैं? गौचर ज़मीनें होती हैं, पुराने ज़माने में गौचर ज़मीनें जो है गायों के चारागाह के लिए जो है छोड़ा जाता था। सिंह ने भी दी थी। हाँ, दिग्विजय सिंह जी है मुख्यमंत्री काल में जो है, जो गौचर ज़मीनें थी वो छोड़ी गई थी। बिल्कुल। तो गौचर ज़मीनों को भी इनलीगल तरीके से जो है खुदवाया गया है। यहाँ का शासन प्रशासन चुप मौन है, और राजस्व का भी कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। न निजी भूमि की यहाँ कोई स्वीकृत है, बिल्कुल पूरी तरह से इनलीगल है। यहाँ लोगों में भी भय पैदा किए हैं बालू माफिया। बिल्कुल यहाँ के लोग भी भयभीत हैं। जो कोई बोलने की कोशिश करता है, प्रशासन के द्वारा उसको दबाया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं कि हम आपको
गलत तरीके से फंसा के हम आपको जेल भेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह से यहाँ के लोग बहुत भयभीत हैं। मैं तो प्रशासन से आग्रह करूँगा कि यहाँ के लोगों को जो है बालू माफियाओं को भय से मुक्ति दिलाई जाए, बिल्कुल, और यथावचित कार्रवाई करके जो है ये खदानें, इनलीगल खदानें जो है पूरी बंद कराई जाएं। जो इधर चारों तरफ ये खदान चल रही है, ये ताज़ा ताज़ा अभी निकली है, जी, ये जी। क्या लीगल खदानें हैं ये? नहीं, ये सब इनलीगल है, ना इनका कोई परमिशन है, ये पूरी तरह से अवैध है। बिल्कुल, ये तो जो है शासन प्रशासन के दम पर जो है चलाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि इसका पैसा, ठेकेदारों से बात करो तो कह देते हैं आप हमारा कुछ न बिगाड़ पाओगे, हमारा पैसा अधिकारियों को जा रहा है, नेताओं को जा रहा है, सबको जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से जो है। साथियों आप देखेंगे वो लिफ्टर लगा हुआ है, लिफ्टर के माध्यम से बीचों बीच कैन नदी को बीचों बीच से ये रेता निकाल के यहाँ लाई जा रही है और यहाँ डंप किया जा रहा है, इधर से ट्रकों में लोड करके बाहर निकाला जाएगा। लिफ्टर लगाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आप जो सरकार की गाइडलाइन से आप किनारे किनारे रेत का खनन कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप बीचों बीच लिफ्टर लगा के रेत निकाली जा रही है जो पूरी तरीके से अवैध है। माइनिंग अधिकारी चुप क्यों हो मुझे क्यों नहीं पता, राजनीतिक लोग चुप क्यों है मुझे नहीं पता। क्या ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? इस भ्रष्टाचार का कमीशन इन लोगों के पास भी जाता है? क्या माइनिंग अधिकारी को इधर पर कुछ बोलना नहीं चाहिए? क्या माइनिंग अधिकारी यहाँ पर नहीं आते? हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, किसानों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर लिया जा रहा है। ये नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं और यहाँ भी लिफ्टर लगा हुआ है जो पूरी तरीके से अवैध है। सर इसका पानी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बताओ कितनी तानाशाही है सर, ये पानी थोड़ी रोक सकते हो आप। मतलब सड़क बना दी बीच से और पानी, ये बीचों बीच खड़ी है मशीन नदी की, ये है अवैध माइनिंग। ऐसे होता है सिस्टम सर। लिफ्टर लगाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लिफ्टर लगा हुआ है। और मैं आपको लिफ्टर की एक खास बात बता देता हूँ जिनको नहीं जानकारी है। लिफ्टर से ये रेत निकलती है, ये देखिए आप, ये लिफ्टर से ये रेत निकलती है। उधर बीच की एकदम डीप हुई, कितने फुट गहराई में लगा हुआ है, ये रेत निकलेगी, इधर किनारे आएगी। और किनारे नहीं, बीचों बीच, इन्हें तो रास्ता बना के बीचों बीच ले आइए। ये होती है अवैध माइनिंग और ये होती है तानाशाही। प्रशासन कमीशन खोर बना हुआ है, सिस्टम झुका हुआ है माफियाओं के सामने। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे लगभग, आप तो इस क्षेत्र के हैं, मौतें भी हुई हैं, ये जो ट्रक चलते हैं, ये जो इनकी ट्रालियाँ चलती हैं, ट्रैक्टर पन्ना ट्राली। जिले का ये दुर्भाग्य है कि एक मल्होत्रा और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जेके सीमेंट, दोनों के द्वारा इतने ट्रकों से मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस तरह से नतमस्तक हो चुका है दोनों के सामने कि पन्ना जिले के लोगों की क्या ही कहूँ, क्या दुर्दशा बना दी इन लोगों ने। इस जिले का प्रशासन मौन है, जनप्रतिनिधि अंधे हो चुके हैं। ये सब अंधे इसलिए नहीं हुए, अंधे इसलिए हुए कि सब मैनेज हैं, बिल्कुल, सबको पैसा जा रहा है तभी ये सब काम हो रहा है। क्या प्रशासन की आंखों में ये दिखाई नहीं देता कि कैन नदी की फाड़ के छलनी किया जा रहा है, पार को रोका जा रहा है? क्या ये पानी यहाँ रोकना उचित है? लिफ्टर लगाना उचित है? अवैध उत्खनन इस तरीके से हो रहा है कि कोई स्तर नहीं है इस चीज़ का। अवैध उत्खनन, लाखों का राजस्व जो आना चाहिए था वो राजस्व के खाते में नहीं जा रहा, वो राजस्व अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के खाते में जा रहा है, व्यक्तिगत जा रहा है। विकास राजस्व का नहीं हो रहा है, इस मध्य प्रदेश का नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अवैध माइनिंग से यहाँ के जो माइनिंग अधिकारी है उनका और जो जनप्रतिनिधि है उनका और प्रशासन है उनका हो रहा है। अच्छा, आकाश ने एक चीज़ बात बोली कि जेके और इधर का जिक्र किया रेत खनन का, दोनों में एक ही अधिकारी है, रवि पटेल। ये सोचने की बात है रवि सर, आपको सोचना चाहिए, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इन मौतों पर आप कब भरपाई करेंगे सर? इनको कब प्रतिबंध लगाएंगे कि ऐसे अवैध खनन ना किया जाए? वहाँ जेके में अब किसानों की अवैध खेत खरीद लिए गए, सीधे कब्जा कर लिया गया, खरीद क्या लिया गया, सीधे कब्जा कर लिया गया। यही भी यहाँ भी वही हाल है, किसान विरोध चारों तरफ कर रहा है, लेकिन आप कंपनी के सामने नतमस्तक कितना है, कितनी टुकड़ी डाल देते हैं आपके वो लोग? ये बड़ा सवाल है सर।